जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की इंटरसेक्शन को हम थ्रू वेन डायग्राम कैसे शो कर सकते हैं। अगेन वी हैव दीज 4 केसेस। केस 1, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब डिसजॉइंट सेट है, कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर इंटरसेक्शन शो करने के लिए कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो ए और बी का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसको हम कलर करें। तो यहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन होगी एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो रीजन इन सेट ए एंड बी विच आर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन है। केस 2, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जब ये ओवरलैप कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने इस फ्लैश कार्ड के थ्रू भी दिखाया कि सेट ए और सेट बी, सेट ए एक येलो कलर का सेट से रिप्रेजेंट किया गया था और सेट बी को ब्लू से। तो जहाँ पर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आए, वहाँ येलो और ब्लू मिलकर ग्रीन हो गए। तो ये जो ग्रीन लूप आपके पास नज़र आ रही है, ये शो कर रही है ए और बी की इंटरसेक्शन को। तो इस तरह हम इस केस 2 में ये हमारे पास इंटरसेक्शन होगी जिसमें दोनों एलिमेंट्स कॉमन है। इंटरसेक्शन होती है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। तो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स इस लूप में शामिल होंगे। तो सिर्फ हम इसी लूप को शेड करेंगे और हम कहेंगे इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से करें या वर्टिकल लाइन से कर दें, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इन ओवरलैपिंग केस। ठीक है, अब केस 3 देखें। व्हेन ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, इट मीन्स कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ सेट बी के एलिमेंट्स शामिल होंगे। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी के हैं, क्योंकि बी तो सुपर सेट है, उसमें बी के अलावा भी और एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो कॉमन में सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कहेंगे ए हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ 4th केस देखें। व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। तो जब हम इनके कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन होंगे, यानी ये इंटरसेक्शन में सिर्फ सेट ए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ए इंटरसेक्शन बी को इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि डिसजॉइंट केस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इससे फिगर का कोई पोर्शन भी हम शेड नहीं करेंगे। इस केस 2 में यूनिवर्सल सेट में ये लूप जो है, इसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं, यानी इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ये लूप है। और व्हेन सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, जब बी ए का सबसेट है, तो फिर बी के सारी एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इससे ये ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअल में बी के इक्वल आएगा, इससे हमने बी को शेड कर दिया। और जब ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ए सेट होगा और हम ए को ही शेड कर देंगे। तो ये भी अब आपको क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन दो सेट्स की किस तरह से ले। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स ए एंड बी जो हैं, उनका डिफरेंस हमने लेना है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। तो हम वो ये इन 4 केसेस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले देखते हैं हम केस 1, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ये डिसजॉइंट है तो ए में ऑलरेडी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में भी हो, जिसको हमने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने शेड करना है ए माइनस बी, तो हम पूरे सेट ए को शेड कर देंगे। तो ए माइनस बी, बी में ए में ऑलरेडी ही कोई बी का एलिमेंट मौजूद ही नहीं है जिसको कि हम एक्सक्लूड करें, जिस पोर्शन को हम एक्सक्लूड करें। सो द सेट ए, होल सेट ए जो है वो क्या होगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट हेयर ए माइनस बी। केस 2, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग केस। तो जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये ए का एक पोर्शन है जिसमें बी के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, वो ए के भी हैं और बी के भी हैं। और जब हमने ए माइनस बी मालूम करना है तो इसका मतलब है हमने इस लूप को इग्नोर कर देना है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो टोटली प्योर ए के एलिमेंट्स हैं, वो बी के नहीं हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये जो हमारे पास अब ये जो शेप आई है, ठीक है, इस लूप को निकालने के बाद दिस रिप्रेजेंट ए माइनस बी।
क्लियर होगी ये बात कि इसमें से चूंकि a माइनस बी का मतलब होता है कि सेट A में से सेट B के एलिमेंट्स को आपने एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। तो इसका मतलब है हम इस लूप को निकाल देंगे क्योंकि ये लूप B का भी हिस्सा था, B का भी पार्ट है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट देखें केस 3, व्हेन B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो जब हमने a माइनस बी करना है तो इसका मतलब है कि इस b को हमने निकाल देना है। ठीक है, बाकी a की वैल्यूज़ लेनी है। तो बाकी सारे a को आप शेड कर दें इस b को निकाल के, तो ये आपका डोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये देखें डोनेट बन गया, b को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और शेडेड रीजन रिप्रेजेंट a माइनस बी, जिसमें हमने b को शामिल नहीं किया। ठीक है, अब अगर ये फोर्थ केस है जिसमें हमने a माइनस बी शो करना है, तो अब a के सारे एलिमेंट b के भी हैं। तो इसका मतलब है यहाँ किसी भी चीज़ को हम जब a में से b निकालेंगे तो ये a खुद ब खुद सारा निकल जाएगा। तो यहाँ एम्प्टी सेट आएगा, देयर इज़ नो रीजन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट a माइनस बी। सो यहाँ एम्प्टी सेट आंसर आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि a माइनस बी का होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना है। यहाँ तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, इसलिए पूरा सेट a ही आ गया। इसमें एक लूप थी जो b का भी पोर्शन थी, इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये वाला जो लूनर पार्ट है ये हमारा a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये डोनट जिसमें से b को हमने सेंटर से निकाल दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। और यहाँ देयर इज़ नो रीजन विच रिप्रेजेंट a माइनस बी। क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है कि किसी भी सेट A का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, A कॉम्प्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आता है। इसका मतलब है हम सारे U को शेड कर देंगे सवाए A के, एक्सेप्ट A, हमने सारों को शेड कर दिया। ठीक है, तो ये सारा जो शेडेड पोर्शन है U का, दिस इज रिप्रेजेंट A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट कर लेना होगा, हम सिर्फ उस सेट को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट को जो है वो शेड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये 4 ऑपरेशंस थे जो अब आपने अभी तक सीखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये 4 के 4 मैंने आपको थ्रू वेन डायग्राम बता दिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप इसको समझिएगा, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।